जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, गुरु दीक्षा के लाभ क्या है और गुरु दीक्षा की हानि क्या है। क्योंकि आज मेरे प्रिय शिष्य, जो मेरे प्रिय मित्र है गोविंद सुतार जी, इधर ही गढ़िंगलज से ही है, तो आज उन्होंने ही पाद पूजा वगैरह कर दी मेरी। क्योंकि गुरु दीक्षा लेके मेरे पास से गए थे, वो 48 दिन का मंडल पूरा करके वो आने के बाद उनका एक कहना था कि गुरु जी सच में जो एक 48 दिन में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो शक्तियों के दर्शन हो गए हैं, तो ऐसा सभी को भी होना चाहिए। इस गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, अगर एक बार आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो सभी लोगों को अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों गुरु दीक्षा का आज मैं महत्व, उसका लाभ और उसकी हानि भी बताऊंगा। दोनों विषय यहां पर मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। गुरु दीक्षा के सर्वप्रथम हम लोग लाभ देखेंगे क्या होता है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो इसका अर्थ ये होता है कि गुरु आपकी रक्षा के लिए सदैव 24 घंटा आपके साथ रहता है। और ये गुरु दीक्षा किसके माध्यम से लेना है वो आपको तय करना है। उस गुरु के शिष्यों के अनुभव क्या है, कैसे है, किस तरह से है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो सबसे पहला जो भी शिष्य गुरु दीक्षा एक गुरु के पास से लेता है तो उसके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, वशीकरण, आकर्षण वगैरह ये कुछ लागू नहीं होता है। अगर पीठ पीछे से कोई वार कर रहा है तो वो सभी वार जल के भस्म हो जाते हैं। गुरु दीक्षा लेके जिस गुरु ने जो उसका तरीका है, उस रास्ते पे जैसा चलने के लिए बताया, अगर वो शिष्य उस हिसाब से चलता है तो ही उसको फल प्राप्त होता है। गुरु दीक्षा के करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। गुरु दीक्षा का, गुरु का मंत्र, गुरु की सेवा करने से आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य ये जीवन में तो मिल ही जाता है और आखिर में मोक्ष भी मिल जाता है। आपने जितने पाप कर्म वगैरह किए हैं सभी गुरु वो धो के निकालता है। आपकी गंदगी पूरी गुरु धो के निकालता है। गुरु के वर्णन में जितनी बातें करूं उतना कम ही है। करोड़ों करोड़ों फायदे करके देता है गुरु। क्या क्या बताऊं उसके लिए, कहने के लिए। ये तो समुद्र है गुरु, मतलब जिसका अंत आज तक देवी देवताओं को नहीं लगा है। इसलिए सनातनी धर्म में सबसे श्रेष्ठ मान गुरु को दिया गया है। इसलिए गुरु के ऊपर श्लोक भी बनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इतने महान गुरु है। देखो गुरु का नाम लेने से आग भर आती है। हृदय में बसा हुआ गुरु, मेरे शरीर के कण कण में बसा हुआ गुरु है। मेरा गुरु ही मेरी भूख प्यास है, मेरे गुरु ही मेरी भक्ति है। गुरु के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गुरु का हाथ पकड़ के जो चला है गुरु के साथ साथ में, उसका जीवन धन्य हो गया है और उसको आखिर में मोक्ष भी प्राप्त हो गया है। इस दुनिया में जीने का सही मार्ग दिखाने वाला एक ही है, वो है गुरु। ऐसे गुरु को प्राप्त करके आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं सभी पूरी कर सकते हो दोस्तों। आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से भर देता है वो। मगर कौन? जिसकी जो शिष्य उस गुरु को हृदय में बसा के लेता है, जब उसका नाम लेते हैं तब आंख पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वही असली शिष्य होता है। आग भर आनी चाहिए गुरु का ये करने के बाद। तो दोस्तों गुरु के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम ही है। हर महीने यहाँ पे मेरे पास गुरु दीक्षा ये रहती ही रहती है, हर गुरुवार को भी रहती है।
अभी उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है। जो भी मेरा शिष्य बनने के लिए आता है, पूरे भारत देश में से आ रहे हैं मेरे पास साधक मेरे शिष्य बनने के लिए, सबसे पहला उनके पे क्या है, जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, जो कुछ भी है वो सब जला के भस्म कर देता हूं। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर देता हूं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी कोई बंधन डाला है कि उसको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए, ऐसे दोस्तों ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। कोई सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए करके भी बंधन डाले रहते हैं साधकों के ऊपर, वो सभी बंधन तोड़े जाते हैं। क्या मतलब, उस शिष्य को एकदम निर्मल स्वच्छ बनाता है गुरु, स्वच्छ बनाता हूं दोस्तों। उसके बाद उसके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और रक्षा कवच गले में धारण करने के लिए दिया जाता है, जो दुष्ट शक्तियों से उसकी रक्षा हो जाए साधक की। जब वो शिष्य बनता है उसके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया कुछ लागू नहीं होता है। ये सब चीजें देने के बाद दोस्तों उस साधक की कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। कुंडलिनी, चक्र, दिव्य दृष्टि जागृत करके देना उतनी आसान बात नहीं है। जो मेरी 20 साल की मेहनत है, जो योग शक्ति से कमाई हुई शक्ति है, वो यूज कर लेता हूं, तब जाके ये होता है। उसके बाद दोस्तों उसके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। गुरु मंत्र, गुरु तो साथ में रहता ही रहता है। और क्या मेरी सोच क्या है कि भाई गुरु तो साथ में है, और तंत्र की दुनिया में आगे जाना है या परिवार में सुख शांति समृद्धि हासिल करना है, तो एक शक्ति भी मैं फ्री देता हूं, पूरे पूरे फ्री शक्ति है। उस शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक इस दुनिया में भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, और तंत्र की दुनिया में भी कामयाबी नहीं मिलती है दोस्तों। इतनी बड़ी महान शक्ति है वो। उस शक्ति से करोड़ों फायदे उठा सकते हैं आप। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यापार है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आपको मिल रहा है, घर में सभी सुख शांति समृद्धि है, घर के लोग हंसते खेलते हुए एकदम दष्ट पुष्ट है, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, और अचानक ही कुछ सालों के बाद कारोबार ठप होना शुरू हो जाता है, बिजनेस रिवर्स आना शुरू हो जाता है, घर में के लोग बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है, परेशानी के ऊपर परेशानी आना शुरू हो जाती है, तकलीफ के ऊपर तकलीफ आती है, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास, ऐसे तंत्र क्रिया करने वाले लोगों के पीछे भागते हैं हम लोग। और उनके पीछे भागने से क्या होता है, वो जब हमारी समस्या सुनते हैं तो हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं। आप हजारों लाखों रुपए चार्ज करने के बाद भी, देते हैं पैसा देने के बाद भी, रिजल्ट क्या आता है, जीरो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो 10 से 5% लोग अच्छे हैं, जो भी यंत्र मंत्र तंत्र करके देते हैं, हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है, उसकी पावर कम, तंत्र मंत्र की जो जड़ी बूटी वगैरह दिए तो और शत्रु वार करता रहता है। ऐसे शत्रुओं के वार से रोकने वाली वो शक्ति है दोस्तों, वो फ्री देता हूं। और उस शक्ति की आराधना करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सब आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई भी तंत्र क्रिया लागू नहीं होती है दोस्तों। और ये गुरु का और ये जो शक्ति का है, इसका एक मंडल करना पड़ता है। सनातनी धर्म में 48 दिन मतलब 48 डेज को एक मंडल कहा गया है। और ये 48 दिन ये दोनों शक्तियों की जब जाप आप पूरे करते हो तो एक आप अच्छे खासे तांत्रिक बन जाते हो। खुद के, मैं इसलिए कहता हूं खुद के परिवार के खुद ही स्वयं तांत्रिक बनो। ऐसे फ्रॉड लोगों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो दोस्तों, किसी के पास आपको जाने की नौबत नहीं आएगी। इतनी ये शक्ति आपको सपोर्ट करेगी क्या। और जब गुरु दीक्षा और ये आदि शक्ति की आराधना करते हो तो घर में वो प्रसन्न वातावरण होना शुरू हो जाता है।
रोग मुक्त घर हो जाता है, बीमारी मुक्त घर हो जाता है, तंत्र क्रिया मुक्त घर हो जाता है और उसमें घर में सदैव सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ही आ जाती है। दोस्तों बहुत फायदे हैं गुरु दीक्षा के, अभी मैंने आपको लाभ बता दिए। और गुरु दीक्षा अगर आपको लेना है तो हर पूर्णिमा के दिन भी रहती है, शिविर रखता है हमारा, तब आते हो तो 26,000 रुपये लगता है। या किसी साधक को वीडियो शूटिंग में वगैरह नहीं आना है, स्पेशल में आना है, तो गुरुवार के दिन आ सकते हो, तब 31,000 रुपये लगता है। शिविर में आओगे तो 26,000, स्पेशल गुरुवार के दिन आओगे तो 31,000 रुपये लगता है। दोस्तों ये जो चीज अमाउंट लेते हैं, जो आपको चीजें बना के देते हैं, उसके लिए खर्चा आ जाता है दोस्तों। क्योंकि कुंडलिनी चक्र, दिव्य दृष्टि जागृत करना, रक्षा कवच, आसन माला वगैरह देना, आपके जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, कुछ तांत्रिक प्रयोग किए, वो सभी को जला के भस्म करने के लिए 26,000 रुपये खर्चा ही आ जाता है। एक्स्ट्रा 5,000 क्यों लेते? क्योंकि आप एक्स्ट्रा गुरु का वक्त ले रहे हो गुरुवार के दिन, तो आश्रम के लिए चला जाता है और 5,000 उधर जाते हैं तो आपको भी पुण्य मिलेगा उसका। इसीलिए शिविर में आते हो 26,000, स्पेशल गुरुवार के दिन आते हो तो 31,000 रुपये। और यही मेरा एक मोबाइल नंबर है जो गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। आपको जब भी गुरु दीक्षा डिक्लेयर शिविर में आना है या गुरुवार के दिन आना है, तब आपको क्या करना है, आपको एक सेल्फी फोटो निकालना है। क्या सेल्फी फोटो निकालिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आपका पूरा एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए बना सकूं दोस्तों, तैयार कर सकूं आपके लिए। क्या और ये जब आप लेते हो तब आपको सभी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्राप्त होना शुरू हो जाता है, आपका जीवन धन्यमय होना शुरू हो जाता है। मेरे आज कितने शिष्यों के कार्य हो गए हैं, इतने शिष्य सुख शांति समृद्धि से हैं, जिन्होंने मैंने जो बताया है उस रास्ते पे जो भी गए हैं उनको बहुत अच्छा हुआ है। अभी गुरु दीक्षा जो देता हूं मैं कर्नाटक बेलगावी में ही देता हूं, मेरे घर पर देता हूं, मैं इधर उधर किधर नहीं बुलाता हूं दोस्तों। और दिए हुए नंबर पर अगर आप शिविर में आ रहे हो तो 5,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट करके आना है, उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि सभी चीज़ें आपके नाम से उस टाइम पे तैयार करके रखे जाते हैं और आपको दिए जाती हैं पावरफुली। ये हो गया गुरु दीक्षा किस तरह से दिए जाते हैं, गुरु के लाभ क्या है, ये मैंने बता दिया। अभी गुरु दीक्षा लेने के बाद हानि क्या क्या होती है, अभी इसके बारे में 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखिए दोस्तों, जब गुरु दीक्षा लेते हो और वो गुरु सर्वगुण संपन्न है और मान लीजिए उनके शिष्यों को अनुभव ढेर सारे हो रहे हैं, और ऐसे गुरु के अगर आप निंदा करते हो तो आपका सर्वनाश होना शुरू हो जाता है, गुरुद्रोह लगना शुरू हो जाता है। और एक बार गुरुद्रोह लग गया तो 7 जन्म तक वो गुरुद्रोह धुलता नहीं है दोस्तों, 7 जन्म तक, 1-2 जन्म नहीं है। कुछ साधक लोग जो गुरु ने एक 1.25 लाख का जप 48 दिन करने का बोला रहता है, वो नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको भी गुरुद्रोह लग जाता है। और कुछ साधक लोग जब शिविर में आ जाते हैं, कुछ फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं दोस्तों। क्या फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं शिविर में? क्यों? ये क्या हो रहा है उनके, क्योंकि कैसा रहता है, उनको 26,000 अमाउंट बड़ी नहीं रहती है। फ्रॉड लोगों को आएंगे, एक 15-20 लोगों के नंबर्स लेके जाएंगे, फिर उनके दिमाग में गुरु के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, राक्षस जाति भी एक थी पहला, पता है ना आप लोगों को। शंकर भगवान जी की वो आराधना करते थे राक्षस जाति, वर पाने के लिए। वर पाने के लिए जब वो शंकर भगवान जी की हजारों सालों तक बैठ के तपस्या कर करके उनको प्रसन्न करके लेते थे, और शंकर भगवान जी को पता है ये राक्षस है, आगे जाके विध्वंस ही करने वाला है, सर्वनाशी करने वाला है,
फिर भी शंकर भोलेनाथ जो वो तो भोले हैं, उनके पर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम्हारा वर है वो उनको वर दे देते हैं। और फिर वही राक्षस उठ के स्वर्ग के ऊपर कब्जा करने के लिए देखता है, देवी देवताओं का हानि पहुंचाने के लिए देखता है, शंकर भगवान जी को भी मारने के लिए कुछ राक्षस पीछे भागे हैं, पीछे भागते हैं। और भगवान शंकर बाद में अपने तीसरे नेत्र से उनको जला के भस्म कर देते हैं, या अपने ही त्रिशूल से उनको खत्म कर डालते हैं, मार डालते हैं। या जहाँ पे भगवान शंकर जी का कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे आदि शक्ति काली माता ही उनके साथ खड़े होके ऐसे द्रोही को, द्रोह राक्षस को खत्म कर देती है, मार डालती है। ऐसे ही सेम यहाँ पे जो फ्रॉड लोग रहते हैं, वो जब शिविर में आते हैं, गुरु को पता चलता है कि ये फ्रॉड है, मगर गुरु के दर पे आया हुआ इंसान कभी खाली नहीं जाता है। गुरु के जो सच्चा गुरु है, उसके दर पे आया हुआ इंसान कभी खाली नहीं जाता है। तो इसके लिए वो गुरु को, उसको गुरु दीक्षा देनी पड़ती है। और वो गुरु दीक्षा लेने के बाद इधर उधर से लोगों के नंबर लेके लिया हुआ रहता है। फिर वो सबको फोन करके बोलता है, अरे श्याम देसाई गुरु जी ऐसे है, उनके पास शक्तियां नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हें मंत्र जो दिया है वो आधा अधूरा मंत्र है। ऐसा करके दोस्तों उस साधक को, उस शिष्य को अपने गुरु से ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। वो गुरु के खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार हैमरिंग, बार बार वो बातें बताने से वो साधक को भी सच्चाई नजर, उनके वो जो फ्रॉड इंसान है वो सच्चा नजर आना आता है। क्योंकि जो गुरु ने बताया वो और मार गए ना, वो कठिन रहता है। वो चलने के लिए वहां पे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती रहती है, और उस शिष्य को भी उतना ही चाहिए होता है, बता रहा है ये सही है करके। तो गुरु की निंदा करना शुरू कर देता है पीठ पीछे से। और दोस्तों अगर ऐसा कोई भी शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है तो उसको गुरुद्रोह लगना शुरू हो जाता है, और 7 जन्म में भी कोई उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, कोई शक्ति उसके सामने नहीं होती है। और जो भी शिष्य जो यहाँ पे गुरु दीक्षा लेके जाता है, उसको क्या लगता है कि गुरु ने एक बार गुरु दीक्षा दी तो हमेशा रक्षा करता रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब गुरु की निंदा तुम करना शुरू कर देते हो, तो गुरु जो तुम्हारे अंदर गुरु का एक शक्ति का बीज उत्पत्ति किया रहता है, सबसे पहला वहां से वो गुरु निकल के आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे शिष्यों को जब भी डर लगता है, भय लगता है, तो पीछे देख बेटा मैं बोलता हूं तो गुरु दिखाई देता है, और वो बोलते हैं सच्ची कितनी की वीडियो में कि गुरु जी आप ही नजर आ गए। तो गुरु वहां से निकल के आ जाता है। जब वो गुरु निकल के आ जाता है, जो शक्ति फ्री दे रहते हैं वो शक्ति भी देखती है कि अरे भाई मेरा बेटा ही इधर नहीं रहा, तो इस खोखले शरीर में रह के मैं क्या करूं, वो भी शक्ति वहां से आना, निकल के आना शुरू हो जाती है। और ऐसा होने के बाद उस साधक को, उस शिष्य को, पूरे परिवार को दरिद्रता हासिल होना शुरू हो जाती है। पूरे घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि तिक तिक के घिस घिस के मर जाते, पूरा परिवार सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। गुरुद्रोह इतना बुरा होता है दोस्तों। गुरु देने पे जब आता है तो सब दिल खोल के दे देता है। गुरु तो दयालु रहता है, वो किसी अपने बच्चे का हानि करने का कभी भी सोचता नहीं है। मगर उस गुरु के साथ जो चलने वाली शक्तियां हैं ना, वो सोचती है कि ये मेरे बच्चे को, ये मेरे मालिक को, ये मेरे भाई को, ये मेरे दोस्त को इतना ये तकलीफ कर रहा है, तो उनको इनका दंड उनको देना ही चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं फ्रॉड लोगों से किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि भक्त हूं शंकर भोलेनाथ का और बेटा हूं मशान काली का। क्या सही है क्या गलत है वो मेरी मशान काली माता देखने वाली है, शंकर भगवान जी देखने वाले हैं, जिनकी 20 सालों से मैं आराधना करते आया हूं, और उनको फल वैसा ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत बर्बादी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि गुरु निंदा कभी भी किसी भी गुरु के मत कीजिए। देखो, उसने अगर कहा है कि मैं गुरु हूं, मेरे पास से आके बना लो, ये ले लो, वो ले लो, गुरु शब्द जहां पे आ गया है
उस इंसान, भले वो फ्रॉड हो कोई भी हो, नहीं हो गया ना, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, छोड़ दो। जो तुम्हें अच्छा गुरु लगता है वहां से जाके गुरु दीक्षा ले लो। क्यों गुरुद्रोह में फंसते हो? गुरुद्रोह करने वाले के लिए बहुत नरक से बदतर सजा है। ऐसी क्यों सजा भुगतना? तो उससे अच्छा अगर वो गुरु नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करके बाजू हो जाओ उसके फोटो को, अच्छा गुरु की तलाश कर लो, उनके पास से गुरु दीक्षा ले लो। और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में एक ही गुरु काफी है करके, आप अलग अलग ढेर सारे गुरु भी बना के ले सकते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते थे, इंग्लिश के लिए टीचर अलग था, हिंदी के लिए अलग था, गणित के लिए अलग था, सेम आध्यात्मिक में भी वैसा रहता है। कोई भी गुरु सर्वसंपन्न नहीं रहता है, और कोई गुरु की निंदा भी करना बहुत हानि है। बहुत ढेर सारी बातें हैं दोस्तों, बताना चाहता हूं मगर क्या करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्या। तो ऐसे शिष्यों से बच के रहिए जो गुरुद्रोह की बातें कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई शिष्य है, गुरु भाई है, और आपको अपने ही गुरु के बारे में निंदा बता रहा है और चुपचाप सुन रहे हो, फिर भी गुरुद्रोह लग जाता है। फिर भी गुरुद्रोह, उसको सीधा ही जो सुनाना है सुना के फोन कट कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। जो गुरु का ना हो सका वो किसी का नहीं होगा, एक बात याद रखिए। और जो ये मार्ग है आध्यात्मिक में, जितना आप सोच रहे हो आसान है उतना आसान नहीं है, बहुत कठोर कठोर है ये। अगर इतना आसान होता ना तो दोस्तों हर एक घर में तांत्रिक नजर आता, जो हटवादी बन के जो उसके पर साधता है सिद्धियां उसी को प्राप्त हो जाती हैं। कुछ साधक लोग रहते 15 दिन करते, गुरुजी मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, 20 दिन करते, मैं महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। भाई वो शक्तियां हैं, इतनी आसानी से थोड़ी आएंगी आपके हाथ में। वो भी आपकी परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में आपको भी पास होना होता है, मेहनत आपको भी करनी होती है, एक बात याद रखिए। तो दोस्तों गुरु के लाभ करोड़ों है, गुरु निंदा की हानियां भी करोड़ों में ही है। अगर बताते बैठूंगा तो ये जन्म बस नहीं हो जाएगा, इतना याद रखिए। गुरु निंदा से बचिए, गुरु की सेवा कीजिए, सुख शांति समृद्धि सब प्राप्त हो जाएगा, विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने खास आप लोगों के लिए बनाया है, आपको अच्छा मार्ग भी पता चले और आप गुरु निंदा करने से भी बच जाए, मेरा रीज़न यही था एक वीडियो बनाने का। और यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं सभी ज्ञान आपको देता रहूं। आपको साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री मिलती है, सभी विधि विधान फ्री मिलता है, सभी मंत्र फ्री मिलते हैं, और मैं यूट्यूब के ऊपर मार्गदर्शन भी मैं आप लोगों को फ्री ही देता हूं क्या। और जो मेरे शिष्य बनते हैं उनको पर्सनली मेरा मार्गदर्शन फ्री देता हूं क्या। तो इसके लिए मैं लाइक और शेयर जरूर करना, इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलता हूं दोस्तों। और आपको सबसे जरूरी बात, फ्रॉडगिरी से मैं बचा सकूं, क्योंकि ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए आप लोग, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बहुत अनमोल है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन आपके मोबाइल में भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, कभी भी नहीं खा सकोगे, क्योंकि खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो, पेट की भूख मिटा सकते हो। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉडगिरी 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 होती है। पैसे आपसे ले लेंगे, आपका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए।
क्या? तो आइए दोस्तों, अगर किसी को गुरु दीक्षा चाहिए या शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए वो भी मिल जाती है मेरे पास। गुरु दीक्षा चाहिए तो हर पूर्णिमा के दिन मिलेगी, हर गुरुवार के दिन मिलेगी। शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो हर अमावस्या के दिन मिलेगी। और शक्ति ट्रांसफ़र कैसे देता हूँ, क्या देता हूँ, इसके 4 वीडियो मैंने उसके पे बनाए, उसके लिंक नीचे मैं दे चुका हूँ, और क्लिक करके ज़रूर देखिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजूनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।